गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। बच्चे ध्यान से सुनना, बायोट सावर्ट लॉ की ये भी एप्लीकेशन है बेटा, सेंटर हम पहले पढ़ चुके हैं। अब क्या है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल। बच्चे सर्कुलर कोयल समझना बेटा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। अगर मैं बात करता हूं बेटा एक सर्कुलर कोयल की, तो उन्हें एक्सिस के ऊपर निकाल दिया। तो मान लिया बेटा एक सर्कुलर कोयल है ये वाली, और इसकी एक्सिस जो है ना बेटा है सेंटर से, इसकी रेडियस आर है। ध्यान से देखना बेटा, ये रेडियस आर है, रेडियस आर है। और ये जो एक्सिस जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल दिया ना बेटा, वो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो एक्स है बेटा, समझना ये एक्स है। क्लियर है? बायोट सावर्ट लॉ बेटा। अब हमें पता है सर बायोट सावर्ट लॉ का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। समझना बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे आर क्या होती है? आर होती है डीएल, जो लेंथ वेक्टर जूम कर रखा है वहां से लेकर के जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है वहां तक की डिस्टेंस बेटा। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो आर, अगर मैं बेटा देखो यहाँ डीएल वेक्टर मान लेता हूं, एक लेंथ वेक्टर बेटा। मान लिया करंट इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे बेटा, तो मैंने एक डीएल वेक्टर मान लिया इस डायरेक्शन में बेटा। देखना ऊपर यहाँ पे मान लिया बेटा, और यहाँ पे भी एक स्मॉल लेंथ वेक्टर बेटा यहाँ पे मान लिया नीचे। समझना बेटा, मैंने यहाँ पे एक स्मॉल पोर्शन जूम किया ऊपर, और यहाँ पे भी एक स्मॉल पोर्शन को जूम किया बेटा। अब देखो जहां पे मैंने थोड़ा डार्कनेस बना रखी है बेटा, अब देखो इसका मतलब इस लेंथ वेक्टर से डीएल से लेकर के उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो आर होगी वो तो ये होगी बेटा, ये डीएल वेक्टर बेटा। ये क्या है बताओ? डीएल वेक्टर। ये भी क्या है बताओ? डीएल वेक्टर। ध्यान से देखना बेटा, ये डीएल वेक्टर। तो इसका मतलब ये क्या है बताओ? ये वाली डिस्टेंस आर बच्चे, ये वाली एक्स, तो ये क्या बन गई बताओ? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। समझ रहा बेटा? ऐसे ऊपर डीएल वेक्टर जूम कर सकते हो बेटा, तो उसका भी इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकल सकती है। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ? अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाहूं तो ये वैल्यू भी कितनी आएगी? रूट ऑफ डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा, इसका मतलब हमें आर तो मिल चुका है बेटा, आर डीएल से लेकर के बेटा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है वहां तक की डिस्टेंस तो कितनी है बताओ? यहाँ पे आर तो आगे बेटा रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं, सुनना बेटा, ये डीएल वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन किधर है बताओ? जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है बेटा, देखो करंट तो यहां से होते ऊपर जाएगा, फिर यहां से नीचे आएगा। तो मुझे बताओ, अगर डीएल क्रॉस आर करो बेटा, देखो आर तो ये है, डीएल क्रॉस आर करते हैं तो देखो बेटा डीएल तो ऐसे है बेटा, आर ऐसे है, तो इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी बताओ? डीएल क्रॉस आर। यानी कि अगर ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है तो डीएल क्रॉस आर जब करोगे तो डीएल तो बाहर आ रहा है बेटा, आर इधर है। देखो बेटा ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है, ये याद रखना, ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है। एक्सिस यहाँ है बेटा, तो ये रोटेशन ऐसे है, तो मतलब डीएल तो बाहर आ रहा है, यहाँ डीएल अंदर जा रहा है। तो देखो बेटा जब डीएल क्रॉस आर करोगे तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मिलेगी उसकी डायरेक्शन बेटा इस स्मॉल पोर्शन की वजह से वो मिलेगी बेटा इस डायरेक्शन के अंदर, जो यहाँ पे कितना एंगल बनाएगी? इसके ऊपर 90 डिग्री बनाएगी। ध्यान से देखना बेटा। अब बात करते हैं नीचे वाला पोर्शन है बेटा, अब ये नीचे वाला पोर्शन का इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? डीएल क्रॉस आर। देखो बेटा डीएल क्रॉस जब आर करता हूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगी वो क्या आएगी बताओ? परपेंडिकुलर यहां बाहर आएगी बेटा। समझ रहा बेटा? यानी कि ये स्मॉल लेंथ जब डीएल यहां अज्यूम करता हूं तो बेटा इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां गई बताओ? यहां परपेंडिकुलर आउटवर्ड बेटा। तो ये एंगल भी कितने डिग्री बन गया? देखो बेटा 90 डिग्री। तो ध्यान से देखना बेटा, लेंथ वेक्टर सेम ले रखा है, तो इसका मतलब इस पोर्शन की वजह से ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इस ऊपर वाले पोर्शन की वजह से ये स्मॉल स्ट्रेंथ बेटा मैग्नेटिक फील्ड की। अब हमें तो टोटल कंप्लीट का इफेक्ट निकालना बेटा इस पॉइंट के ऊपर। तो ध्यान से देखना बेटा, मैंने कहा मान लिया बेटा ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है बताओ? थीटा। और ये एंगल भी कितना है बताओ? थीटा। मान सकता हूं बेटा, ये एज्यूम कर सकते हो आप। तो देखो बेटा यहां डीबी के दो कंपोनेंट डिवाइड हो सकते हैं। एक तो डीबी का जो कंपोनेंट आएगा बेटा वो तो आएगा, एक तो हॉरिजॉन्टली आएगा,
अरे क्या जाएगा बताना बेटा, वर्टिकली जाएगा। ध्यान से देखना ये कैसे जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर। देखो ये ऊपर वाले डीएल वेक्टर की वजह से बेटा, तो डीबी के एक प्लेन में जा रहा है, प्लेन के दो वेक्टर बना लिए बेटा, तो परपेंडिकुलर वर्टिकली, एक परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टली बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, ये भी डीबी है, नीचे वाला स्मॉल लेंथ की वजह से इसकी डायरेक्शन नीचे आई है, तो मतलब इसके भी दो कंपोनेंट डिवाइड कर लो। ध्यान से देखना बेटा, ये नीचे बन गए। अब क्या बना बताओ बेटा, अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो इसका मतलब क्या बन गया बताओ, थीटा। और ये दोबारा से क्या बन गया बताओ, 90 माइनस थीटा। तो समझना बेटा, यहां पे कौन सा कंपोनेंट होगा जो कोस थीटा होगा, कौन सा कंपोनेंट होगा जो साइन थीटा होगा। मेनली चीज यही है बेटा कि मैंने कंपोनेंट डिवाइड कर लिए बेटा, कि इसके कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बेटा, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल बेटा। इसके लिए भी दो कंपोनेंट डिवाइड कर ले, तो देखो बेटा इस डायरेक्शन में तो दो एरो आएंगे बेटा, क्योंकि इसका भी कंपोनेंट इधर है, इसका कंपोनेंट भी किधर है बताओ, इस डायरेक्शन में जाएगा। अब बात आती है सर, एंगल ये थीटा मान रखे हैं, यहाँ कौन सा एंगल थीटा होगा। देखो बेटा ये एंगल 90 माइनस ये थीटा, ये 90 है, तो ये कितना बन गया बताओ, 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखना बेटा, इसका मतलब ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये कितना बन गया बताओ, यहाँ पे थीटा। बहुत बहुत इजी है ना बेटा, इसका मतलब ये थीटा है, तो ये भी कितना बनेगा बताओ, थीटा बनेगा। तो ध्यान से देखो, तो जो रिजल्ट बनेगा बेटा वो क्या बनेगा बताओ, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा डीबी cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है डीबी का वो इधर आएगा डीबी साइन थीटा। ध्यान से देखना बेटा, ऐसे ही इसका है, ये एंगल भी क्या होगा बताओ, थीटा। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, नीचे आएगा डीबी साइन cos थीटा बेटा, और इस डायरेक्शन में कौन जाएगा बताओ, यहां जाएगा डीबी साइन थीटा। अब देखना बेटा, इसका मतलब ये अगर मैं बात करता हूं नेट मैग्नेटिक फील्ड बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, इस पॉइंट का नाम मैं पी बोल देता हूं बेटा, इस पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा बताओ, एट पॉइंट बी। देखो बेटा ये कंपोनेंट तो एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे, समझना बेटा। इसका मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड किधर है बताओ, हॉरिजॉन्टल, तो इसका मतलब एट पी होगा बेटा डीबी साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर दो बताओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस स्मॉल लेंथ की वजह से और ऊपर वाली स्मॉल लेंथ की वजह से कितना है बताओ, 2 डीबी साइन थीटा। बेटा अकेला एक डीएल लेंथ की वजह से अगर आप अज्यूम करना चाहो तो डीबी साइन थीटा होगा, नीचे से भी पोर्शन ले रखा है तो 2 डीबी साइन थीटा आ चुका है बेटा। अब हमारा काम क्या है बताओ, ये स्मॉल पोर्शन की वजह से आया बेटा, टोटल के लिए क्या करूंगा बताओ बेटा, अब डीबी की वैल्यू पुट कर दो जल्दी से। डीबी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर कितना मान रखा बताओ, ये डिस्टेंस कितनी है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे बेटा। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बताओ, यहाँ पे बेटा इसका करेंगे स्क्वायर। अब देखो ये साइन थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल है, डीएल और आर के बीच का। तो देखो बेटा ये परपेंडिकुलर बाहर, ये पोजीशन वेक्टर ऐसे, यानी कि इसके साथ ये एंगल कितने डिग्री बनाएगा बताओ, चेक कर लेना बेटा। डीएल के साथ एंगल कितना बनेगा बताओ, 90 डिग्री बनेगा। तो साइन 90 कितना होता है बताओ जल्दी से, 1 होता है। तो इसका मतलब ये वैल्यू बना गई बेटा। तो डीबी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूं, तो बी जो डीबी रिजल्टेंट है ना बेटा, स्मॉल वैल्यू वो आएगी 2 मल्टीप्लाई म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई बच्चे, और यहाँ पे आ गया क्या चीज बताओ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बेटा, ये रिजल्ट आ गया। और यहाँ पे क्या है बताओ, साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट, तो ये थीटा तो इसके लिए बेटा। अब बात करते हैं, ठीक है सर, यहां पे साइन थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं कोई एक ट्रायंगल को यूज करके। तो बताओ टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल आ गया बताओ, तो साइन थीटा अगर मैं ट्रायंगल से निकालूं तो कोई भी एक ट्रायंगल यूज कर सकते हो। ये ट्रायंगल मैं यूज करता हूं ओ ए पी बेटा, तो इसका मतलब क्या होता है बताओ, साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल आ, देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ, पर ये क्या है, ये यहाँ पे बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो आपने पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है बताओ, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये क्या बताओ, हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या है बताओ, आर अपॉन में देखना बेटा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई भी एक ट्रायंगल ले लो बेटा, नीचे वाली लो चाहे ऊपर वाली लो बेटा। तो इसका मतलब ये आ गया बेटा। अब इस साइन थीटा को यहां पुट कर दो तो रिजल्ट कितना आ गया बताओ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी बेटा उसको मैं यहां पुट कर देता हूं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी आएगी, स्मॉल लेंथ नीचे से और स्मॉल लेंथ ऊपर से, टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू डीबीआर इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई
अपॉन 4 पाई डीएल बेटा। ध्यान से देखना, जब साइन थीटा एक ट्रायंगल से निकालेंगे, जब यहां पुट करेंगे तो नीचे पहले पावर 1 थी, हाफ और आगे बेटा तो ऊपर आर लगा के और नीचे क्या कर दूं बताओ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या बन गई बताओ, 3/2। ध्यान से देखना बेटा, 3/2। अब टोटल का इफेक्ट निकालना है बेटा इस पॉइंट के ऊपर, तो क्या करूंगा बताओ, इंटीग्रेशन बोथ साइड बेटा। तो इंटीग्रेट कर दिया बेटा, यानी कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लिखते चलना है सारी चीजें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब देखो बेटा, अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो रिजल्ट कितना आएगा, देखो बेटा अगर मैं रिजल्ट की बात करता हूं तो यहां पे जो लास्ट रिजल्ट निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू बी डी बी आर की जगह पे बी आर बेटा, यहां पे 2 म्यू नॉट आई अपॉन ये कैपिटल आर भी बाहर दो बेटा, इसका कोई रोल नहीं है, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन बेटा जो अंदर रहेगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बेटा, डीएल का इंटीग्रेशन। तो डीएल वेक्टर है बेटा जो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब टोटल लेंथ कितनी आएगी बताओ इंटीग्रेशन के अंदर। देखो बेटा ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड डबल लेंथ का है, डीएल ऊपर लिया डीएल नीचे लिया है, तो क्या होगा बताओ, 2 पाई आर पुट करूं या पाई आर, तो ध्यान से सुनना बेटा 2 पाई आर नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 0 पाई आर ही पुट करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे दोनों की लेंथ की वजह से यहाँ ऊपर भी स्मॉल पोर्शन लिया नीचे भी लिया, तब ये रिजल्ट आया बेटा। इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर एक पोर्शन और कट करूंगा नीचे भी कट हो जाएगा, जब ऊपर वाला हाफ कट होएगा तो नीचे वाला अपने आप कट हो जाएगा बेटा। तो इसका मतलब सिर्फ हाफ का इफेक्ट आएगा, क्योंकि पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर चुका हूं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया बताओ, 2 म्यू नॉट आई आर बच्चे अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और बेटा यहाँ पे पुट कर दूं पाई आर बेटा, नोट 2 पाई आर, याद रखना ये बात बेटा, क्योंकि पहले ही मैं 2 से मल्टीप्लाई कर चुका हूं बेटा। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, ये नीचे 2, तो रिजल्ट कितना आ गया बताओ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला सबने याद रखना है बेटा। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाती है बेटा एक्सिस के ऊपर ऑफ सर्कुलर कोयल, एक्सिस ऑफ सर्कुलर कोयल बेटा। ये आपने डायग्राम याद रखना है, किस तरह से कंपोनेंट डिवाइड किए, स्मॉल पोर्शन यहां से, स्मॉल पोर्शन यहां से, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां परपेंडिकुलर, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां परपेंडिकुलर, ये दोनों एंगल थीटा मान लिए तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, इसके कंपोनेंट डिवाइड करके और मैंने बेटा इस रिजल्ट तक पहुंच जाता हूं। तो याद रखना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, क्लियर है। अब सुनो बेटा नेक्स्ट, ये रिजल्ट म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, आर क्या है इसकी रेडियस बेटा, एक्स क्या है वो पॉइंट कितनी दूर है बेटा एक्सिस का, तो ये एक्स है और ये इसका स्क्वायर की पावर 3/2। ये रिजल्ट सबको याद रहना चाहिए बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, देखना बेटा अगर बेटा एक्स की वैल्यू 0 कर देता हूं, अगर बेटा x इज इक्वल टू 0 हो जाए तो देखो बेटा कंडीशन देखो, इफ एट x इज इक्वल टू 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी, देखो मैं सेंटर पे पहुंच जाऊंगा ना, तो इसका मतलब देखो बेटा सेंटर पे b इज इक्वल टू सेंटर, तो इसका मतलब x को 0 करो जल्दी से, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 r की पावर q बेटा। देखो एक आर कैंसिल होगा, कल रिजल्ट निकलवाया था बेटा सेंटर पे, तो देखो सेम आंसर आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। याद करो फुल साइकिल फुल सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाली थी बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, कल भी ये रिजल्ट आया था मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको समझना पड़ेगा बेटा, यानी कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बिल्कुल सही है बेटा। अगर x वेरी वेरी लार्ज बन जाए तो x को क्या कर दो बताओ, r स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो बेटा, तो ये वेरिएशन क्या आएगा, देखो बेटा इसकी सेकंड कंडीशन है, दैट इज फर्स्ट कंडीशन बेटा, इसकी सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, देखो अगर मैं इस रिजल्ट में सेकंड कंडीशन पुट करता हूं तो क्या रिजल्ट आएगा बेटा, इफ सेकंड कंडीशन है x बिकम्स वेरी वेरी लार्ज एज कमेंट टू r, तो इसको खत्म कर दो बेटा, इसका कोई जरूरत नहीं, r स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो रिजल्ट कितना आ गया बताओ, br इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स की पावर कितना बताओ 3। तो बेटा ये रिजल्ट आपने याद रखना, ये कब वैलिड है, जब बेटा x इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू r बेटा, रेडियस ऑफ बेटा, तो इसका मतलब r अगर x इज वेरी वेरी लार्ज बन जाए r से, तो ये कंडीशन इसको नेग्लेक्ट कर दो, ये रिजल्ट सेम आएगा बेटा। तो चेक कर लेना, ये दो रिजल्ट आपको याद रहने चाहिए बेटा,
कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाली जा सकती है एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। इसमें बस पोर्शन एज्यूम करो और ये 90 एंगल बनाएगा, या आप लोग डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर से प्रैक्टिकली सोचना बेटा, ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है और आपने डायग्राम याद रखना है, बहुत ईजी है बेटा। क्लियर है चीज? थैंक यू सो मच।